नमस्कार आप सभी को। आज अगेन मैं आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन बताऊंगा, तो आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि कंप्यूटर के प्रोसेस की गति को निम्न में से किस में मापा जाता है। तो इसमें जो होता है MIPS, ये इसका पूरा नाम होता है। इसका पूरा नाम होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड इसका पूरा नाम होता है। याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आता है कि MI जो है PS का पूरा नाम क्या होता है। MISPR का मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, जो कंप्यूटर के जो प्रोसेसर होते हैं उनकी गति को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन ये आता है कि DTP का पूरा नाम क्या होता है। तो आप लोग सब जानते हो DTP का पूरा नाम होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। याद रखना, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है ना। याद रखना आपको, इसका पूरा नाम होता है DTP का। बहुत बार एग्जाम में आते भी हैं। आज जो मैं आपको कंपटीशन में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो पहले अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि वर्ल्ड वाइड वेब, जो आप लोग सब जानते हो, जो इंटरनेट का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी WWW। इसका पूरा नाम क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूरा नाम होता है। याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आता है WWW का पूरा नाम क्या होता है। अच्छा, W के आगे एक और लिख दे तो W का क्या प्रयोग होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म, ये इसका पूरा नाम होता है। वॉर्म इसको कहते हैं W4 के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि किसी भी प्रोग्राम में बग क्या होती है, उस बग का यूज़ क्या होता है। बग जो होती है वो एक एरर कहलाती है। कंप्यूटर के अंदर जो भी आने वाली एरर यानी गलतियां होती है उसको हम बग के नाम से जानते हैं। याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आता है कि बग किसे कहते हैं। बग जो होता है एक कीड़ा होता है। कहने का अर्थ है कि पहले जब कंप्यूटर प्रारंभ में बना था तो उस समय कंप्यूटर में बहुत सारी एरर आ रही थी, तो वैज्ञानिकों ने उस बग को हम कीड़ा कहते हैं। तो वजह से कंप्यूटर को खोल के देखा तो उसमें कीड़ा लगा होता जिसके कारण एरर आ रही थी, तो उसी कारण इसका नाम बग रख दिया गया था। याद रखना आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लेजर प्रिंटर की तुलना में डॉट मैट्रिक प्रिंटर कैसा होता है। ध्यान रखना, दुनिया का सबसे ज़्यादा तेज़ या स्पीड वाला जो प्रिंटर है वो कौन सा प्रिंटर है? लेजर प्रिंटर होता है। याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि लेज़र प्रिंटर किसे कहते हैं। दुनिया का सबसे तेज़ प्रिंटर होता है, लेकिन इसने लेज़र नहीं पूछा है, इसने पूछा डॉट मैट्रिक प्रिंटर कैसा होता है। तो वो कैसा होता है? धीमे होता है। याद रखना है, जो लेज़र प्रिंटर की तुलना में डॉट मैट्रिक प्रिंटर क्या होता है? धीरे और थोड़ा स्पीड इसकी स्लो हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की जो मुख्य स्मृति को कहा जाता है। कंप्यूटर के ऐसा कौन सा पार्ट है जो मुख्य स्मृति के रूप में उसे कहा जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। याद रखने का इतना ही है बस फंडा, ठीक है ना। प्राइमरी मेमोरी में से कौन सी मेमोरी होती है? वो होती है PROM, यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये किसके पार्ट होता है? प्राइमरी मेमोरी के ही पार्ट होते हैं। याद रखना, आपको भूलना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अल्टा विस्टा क्या है। कमेंट में बताइएगा कि अल्टा विस्टा क्या है। सबसे पहले देखते हैं कौन बताता आपको। अब सुनिएगा, अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन होता है। यानी क्या होता है? सर्च इंजन होता है। याद रखना है आपको। हम क्योंकि सारे दिन गूगल पे लगे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि और कौन कौन सा सर्च इंजन होता है। तो अल्टा विस्टा एक क्या चीज़ होती है? सर्च इंजन होता है। याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। आगे ध्यान दीजिएगा, CAD का पूरा नाम क्या होता है? CAD का पूरा नाम क्या होता है बताइएगा। CAD का पूरा नाम होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इसका पूरा नाम होता है। CAD के बारे में अगर कोई पूछे तो आप उसको बता सकते हो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है, CAD का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि कंप्यूटर में IC का अर्थ होता है। IC का प्रयोग क्या होता है? क्या बनाने के काम में आता है? ध्यान रखना है। तो IC जो होता है वो क्या काम करती है? IC का काम होता है कि विद्युत परिपथ, एकीकृत परिपथ क्या कहलाती है? IC कहलाती है। याद रखना आपको, ठीक है। तो एकीकृत परिपथ जो होती है वो क्या कहलाती है? IC कहते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट कहलाती है कंप्यूटर के अंदर। JS किल्वी के द्वारा ये बनाई गई थी। याद रखना आप लोगों को इतना। आगे ध्यान दीजिएगा, निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर है,
ध्यान दीजिएगा, ये जो है वो डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही प्रकार हैं। ये खाली कंपाइलर जो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है। याद रखना आप लोगों को, कंपाइलर जो होता है वो कौन सा प्रकार होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार ही होता है। ठीक है। कंप्यूटर के लिए लाई गई आईसी चिप प्राय किस धातु की बनी होती है, आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। कंप्यूटर में आएगी जो चीज़ है वो सिलिकॉन धातु की कहलाती है। किस धातु की कहलाती है, सिलिकॉन धातु की कहलाती है। याद रखना आपको, सिलिकॉन धातु की कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपके सामने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम ये होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कस्टमर को हैंड करना, वो सारा काम किसका होता है, ये जो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क का पूरा नाम होता है, ये याद रखना वो। ठीक है। तो आज की क्लास आपकी यहीं और होती है, बाकी हम कल आपको बताते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।